क्वेश्चन में कहता है ए इज मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। ए इज मूविंग with 40 meter per second towards south. B is moving. B is moving 30 meter per second towards east. Toward east. Find VAB यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। करेक्ट, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए, अब आप इस पे पहले थोड़ा सा सिस्टम अपना बनाओ। और सिस्टम कौन सा बनाओगे आप? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बताता हूं मैं क्या ध्यान रखना है। देखिए जब भी आप ये बनाएं, कौन सा? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला सिस्टम, तो हमेशा याद रखिए ये ग्राउंड के प्लेन में होता है। मतलब आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो इसको, ऐसे सोचो आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हो ग्राउंड को ऐसे, तब आपने हेलीकॉप्टर से, ये टॉप व्यू है, ये नॉर्थ है, ये समझ रहे हो ना, ये ग्राउंड के मतलब ये प्लेन में चल रहा है सब कुछ, प्लेन में, ये प्लेन है, ग्राउंड वाला प्लेन है। हेलीकॉप्टर से आप देख रहे हो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। अब कहानी क्या बोली उसने, पढ़ो। कह रहा है कि ये कैपिटल ए नाम का कोई पार्टिकल है ना, दिस इज मूविंग विद 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। तो भाई साउथ कहाँ है, जाके बना लो, साउथ कहाँ है, एंड कैपिटल बी है ना। तो साउथ की तरफ कैपिटल ए जा रहा था, यहाँ पे आओ, ये देखिए ये साउथ है आपका, ये ओरिजिन से लेंगे ऐसे, ठीक। और यही आपको क्या दिया हुआ है, साफ साफ आपको दिख रहा है, दिस इज ए की वेलोसिटी। तो ए की वेलोसिटी कितनी है आपकी? 40 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब आप चेक कर लो, इस वेलोसिटी में डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है, दिख रहा है ना, डायरेक्शन साउथ है, मैग्नीट्यूड 40 मीटर पर सेकेंड है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में उसने बोला, आगे पढ़ो, बी इज मूविंग 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। बी किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। तो ये देखिए, ये किसकी वेलोसिटी है? बी की, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। ओके, नाउ अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, अगर आप ध्यान देंगे जरा, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि भैया वी ए बी निकाल लो। अब इसका पहले मीनिंग समझो, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ, वन सेकेंड फोन आया है जरा, उनका ही नेटवर्क वालों का, 1 सेकेंड। क्या कह रहा है? कह रहा है ए इज मूविंग विथ 40 मीटर साउथ, है ना, ए साउथ की तरफ जा रहा है और बी किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ, करेक्ट, 30 मीटर पर सेकेंड से। कह रहा है फाइंड वी ए बी। तो पहले तो आपको मीनिंग समझना चाहिए वी ए बी का। वी ए बी का मतलब क्या है बताइए? वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी क्या है यहाँ? ऑब्जर्वर है, सही है। लेकिन अब ध्यान से चेक करिए, बी ऑब्जर्वर है बच्चों, मतलब समझो बी अगर ए को देखेगा, बी अगर ए को देखेगा तो बी को क्या फील आएगा, ये पूछा गया आपसे। कुछ समझ सकते हो क्वेश्चन क्या चल रहा है बच्चों? ऐसा सोचो कि बी 30 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है और ए 40 मीटर पर सेकंड से साउथ की तरफ जा रहा है। अगर बी यहीं से देखने लगे, किसको? समझ रहे हो आप, दोनों ऐसे जा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, ये ऐसे, और बी ने अचानक से ए को देख लिया, बी खुद ही 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बी अचानक से ए को देखेगा, तो बी ए को जब देखेगा तो बी को क्या फील आएगा? वही है रिलेटिव वेलोसिटी, है वही रिलेटिव वेलोसिटी किसकी? ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे बच्चों, फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है, क्या? कि वी ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, अभी अभी आप पढ़ के आओ। अब बताओ ये चीज क्या लिखी हुई है, बताइए, क्या वेक्टर सबसेक्शन नहीं है बच्चों? क्या ये वेक्टर सबसेक्शन नहीं है? बताइए, क्या ये वेक्टर सबसेक्शन नहीं है बच्चों? बताइए, वी ए माइनस वी बी। अब बताइए ये आप नहीं निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे बताओ? वी ए को नहीं परेशान करना है, वी ए बेचारा ऐसा ही रहेगा, वी बी की वेलोसिटी को रिवर्स करके, सुन लेना ध्यान से,
सॉल्यूशन वाला वेक्टर मैं आपको इससे दिखा रहा हूं, ये देखो वीबी की वेलोसिटी को रिवर्स कर दोगे ऐसे, आया कि नहीं आया बताओ? जिसके सामने माइनस लगा है उसको रिवर्स कर दोगे, यानी कि वीबी वाले वेक्टर को पलट दोगे आप, रिवर्स कर दोगे तो वीबी इधर आ जाएगा, ठीक, ये लीजिए, ठीक, वीबी इधर आ जाएगा ये, ठीक है, इसको आप माइनस वीबी बोलोगे, लेकिन खास बात सुनिए कि माइनस वीबी वेक्टर हो और चाहे वीबी वेक्टर हो, दोनों का ही मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड तो दोनों का 30 मीटर पर सेकंड है, बस डायरेक्शन अलग अलग है माइनस की वजह से, ठीक। लेकिन हमारी थ्योरी क्या कहती है, हम जो पढ़ के आए हैं कि वेक्टर सबसेक्शन कैसे निकाला जाता है, चेक करो, वीए के ऊपर वेक्टर लगा है, वीबी के ऊपर वेक्टर लगा है, इनका वेक्टर सबसेक्शन करना है तो वीए को बेचारे को ऐसे रहने दो और वीबी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, सही बच्चों, और उठाकर अब आप क्या करोगे, वीए और वीबी का बच्चों वेक्टर एडिशन कर दोगे, तो जब दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से यदि आप फील करें इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, अब मुझे आप बताइए स्टूडेंट्स, क्या दोनों का रिजल्टेंट, क्या दोनों का रिजल्टेंट इधर नहीं आएगा? बताइए बच्चों, यही निकालना है आपको, मानते हो कि नहीं? यही जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स, यही जो वेक्टर रिजल्टेंट है बच्चों, यही आपका वी ए बी को नहीं दिखा रहा है, कहने लगा सर समझ नहीं आया, तो देखो जरा भैया, जो वेक्टर आर है इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वही किसको दिखाएगा, वी ए बी को, कह रहा सर करके दिखाओ, तो भाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से देखो, ये डायगोनल से दो वेक्टर दिखाएं वी और माइनस वी बी, तो आप क्या लिखोगे, वी ए और प्लस दूसरा वेक्टर क्या है, माइनस वी बी, ये लीजिए आइए, तो क्या आ जाएगा यहां से, रिजल्टेंट ही किसको बता रहा है, वी ए बी को, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को, तो यहां से क्या आ जाएगा, वी ए प्लस माइनस माइनस वी बी, आया कि नहीं आया बताइए? आया। तो आपकी 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 आपका टारगेट ये है कि भाई इसको आप निकाल लो, तो कहने लगा सर निकाल लेंगे, मैंने कहा कैसे, आ जाओ भाई, कैसे निकाल लोगे, ये लो, ये लो, वीए किधर है बच्चों, बताइए, वीए किधर है, वीए किधर है, नेगेटिव वाई में कितना, 40, तो वीए की जगह आप रखोगे 40 और नेगेटिव वाई में है इसलिए माइनस जे कैप, ठीक, और फिर ये माइनस लगा हुआ है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, क्या वीबी कितना है, ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर वीबी कितना है, वीए शायद, क्या मैंने डायरेक्शन गलत कर दी है क्या वीए की, रुक जाओ, क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है क्या, लेट मी चेक इट, रुक जाओ, थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए क्वेश्चन में, लैंग्वेज में, इसके हिसाब से टुवर्ड्स नॉर्थ था यार ये, चलो ये टुवर्ड्स नॉर्थ था, अभी ए नॉर्थ की तरफ जा रहा था, आज बड़ा डिस्टरबेंस हो गया यार इन लोग के चक्कर में, चलो दिमाग घूम गया मेरा, इधर देखो ये नॉर्थ की तरफ था बच्चों, है ना, और बी किधर था, ईस्ट की तरफ, हालांकि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ, ये लो जल्दी से देखो, तो वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, यहाँ पे देखो ईस्ट वेस्ट है ना, नॉर्थ साउथ, अब ध्यान से चेक करो जरा, एक इधर मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है, ठीक, ये आपका वेक्टर वी ए है, कितना है बच्चों, डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है कितना, मैग्नीट्यूड 40 मीटर पर सेकेंड, और वी बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, ईस्ट की तरफ, ये 30 मीटर पर सेकेंड है, सही है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, बस आपने देखा वी ए माइनस वी बी निकालना है, यानी कि वी बी जा रहा है ईस्ट की तरफ और ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक, तो आप हेलीकॉप्टर से दोनों को देख रहे हो, ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर से आप देख रहे हो उसको, वी बी इधर जा रहा है और वी ए इधर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं, बी ने अचानक से ए को देखा, तो बी को ए की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, ठीक है ना, क्या फील होगा, बी को ए के बारे में क्या फील होगा, तो यही है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी ऑब्जर्वर हो गया, तो ये देखने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, ये आपको निकालना आता है, कैसे, क्या करोगे आप, बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे बस, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी को आपने रिवर्स किया, है ना, तो इधर क्या बनेगा बच्चों आपका, इधर क्या बनेगा आपका इधर बनेगा आपका क्या, माइनस वीबी, सही है। अब एक खास बात, फिर से वही पुरानी बात कि आपका वीबी का मैग्नीट्यूड हो और चाहे आपका माइनस वीबी का मैग्नीट्यूड हो, ठीक है ना, ये आएगा कितना आपका 30 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। अब बताओ वीए और माइनस वीबी का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, ये देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, ए ऐसा, तो ये जो डायगोनल आएगा स्टूडेंट्स आपका यहां पर,
ये देखिए ये जो डायगोनल आएगा, ठीक, यही डायगोनल किसको बताएगा? आर रिजल्टेंट को, यानी कि वी ए बी को। कहने लगा समझ में नहीं आया? आओ देख लो भाई। तो ये जो रिजल्टेंट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, ये किसको बता रहा है? चेक कर लो, डायगोनल है ना। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के एडिशन को, यानी कि वी ए और लो वेक्टर वी ए और प्लस माइनस वेक्टर बी बी। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा? यही रिजल्टेंट वी ए बी है तुम्हारा। तो वी ए बी बराबर कितना हो जाएगा? चेक कर लीजिए, वी ए माइनस वी बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, करेक्ट, वी ए माइनस वी बी। ओके, नाउ अब देखिए जरा, इसको रख दीजिए चुपचाप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं क्या है। देखो वी ए कितना हो जाएगा बताओ। देखिए ज्यादा इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको दिखा रहा हूं यहीं पे। देखो वी ए कितना बनेगा बताइए बच्चों? 30 जे कैप। क्या मैंने सही बोला? चेक कर लो भाई। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? जे की डायरेक्शन में ना, मतलब वाई की डायरेक्शन में एक तरीके से, अगर आप इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो, ठीक है ना। तो 30 जे कैप। और वीबी कितना बनेगा आपका? वीबी किधर है आपका? ध्यान सुनो। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ, भैया तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वीबी कितना है? इधर है लेफ्ट में। और है कितना वीबी? 30 है ना। और माइनस एक्स में है, तो आप यहाँ माइनस लगा दोगे आई कैप। अब सुनो, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू को हम यहाँ रखें क्या वीबी की? तो एक माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस जो पहले से लगा है वो वीबी की डायरेक्शन ही रिवर्स करने के लिए लगा है। थोड़ा मेरे को थोड़ा फील करिएगा। वो 4 जे कैप है, कहाँ 4 जे कैप है? अच्छा हाँ, वी ए 40 जे कैप है, ठीक है। वी ए क्या है? 40 जे कैप है, ठीक है। सुन लो ध्यान से, देखो एक इंपॉर्टेंट बात मेरी सुन लेना, एक इंपॉर्टेंट बात मेरी सुन लेना, सुन लो। अरे ठीक कर दिया भाई, चेक कर लो। एक बात मेरी सुन लेना, कह रहे हैं बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो कह रहे हैं सर वीबी की वैल्यू सर कौन सी रखे, है ना। मतलब वीए तो चलो तुम्हें समझ में आ रहा है, वीए तुम उठा के कितना चिपका दोगे? 40 जे, है ना। और ये माइनस लगाकर फिर वीबी तुम पता है कितना चिपका दोगे? -30। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो तरीके से गलत, सुन लो, चलो पहले गलत कर लेते हैं, पहले रॉन्ग कर लेते हैं, पहले रॉन्ग करते हैं, है ना, फिर करेक्ट करेंगे। अभी रॉन्ग कर लिया, हमको मान लो नॉलेज नहीं थी हम लोग को, मान लो। तो हमने क्या किया? 40 जे कैप और प्लस माइनस माइनस प्लस 30 आई कैप। ठीक, तो भाई ये क्या कह रहा है तुमसे? ये तो गलत बात कर रहा है तुमसे। क्या गलत बात? कुछ कुछ अपना भी तो दिमाग लगाओ, सुनो ध्यान से। ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, या जो रिलेटिव वेलोसिटी है एक ही वी के रिस्पेक्ट में, 40 चलना है तुम्हें किधर? जे में, और 30 चलना है पॉजिटिव आई में। तो भैया सुनो सुनो सुनो, 30 तुम पॉजिटिव चलोगे आई कैप की वजह से, ठीक, और 40 तुम पॉजिटिव चलोगे, तुम तो यहां पहुंच जाओगे भाई। तुम तो वी ए बी को इधर रिपोर्ट कर रहे हो, तुम तो रॉन्ग कर रहे हो, तुम तो रॉन्ग कर रहे हो। बल्कि डायग्राम से जो हमने एनालिसिस करी है उसमें वी ए इधर था, माइनस वीबी इधर था, तो बेटा रिजल्टेंट इधर आएगा ना। ठीक, रिजल्टेंट इधर आएगा ना। कहने का ये मतलब है वीबी तुमने निकाला तो सही है, लेकिन इस वीबी को साइन के साथ मत रखो। कहने लगा सर समझ में नहीं आ रहा है, सुनो सुनो अभी आएगा, इसको काट दो पहले, सब गलत कर दिया तुमने। ठीक, तो सर सही कैसे करें, क्योंकि साइन का बड़ा कंफ्यूजन करते हो। भैया सही ऐसे करो ना, ऐसे करो ना, वीबी निकाल लिया, अब तुम माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। सही है, अब तुम माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। सुन लो ध्यान से, चेक कर लेना, वीबी के सामने माइनस लगाया तो इसके सामने माइनस लगा दो, ये लो। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए? वीबी इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस, चेक कर लो, माइनस वीबी इज इक्वल माइनस में प्लस। अब लो, अब आया कि नहीं? यानी कि समझो जरा ध्यान से, इतना तुमको टेंशन नहीं लेना है। यहां पे देखो, वी ए बी बराबर वी ए रखो कितना? 40 जे कैप, और ये माइनस वीबी एक साथ रख दो। समझ गए? ये माइनस वीबी एक साथ रख दो, 30 आई कैप। समझे क्या दोनों में प्रॉब्लम है बच्चों? क्या आपको फील आया प्रॉब्लम क्या है? यहां प्लस आ रहा था जो कि गलत इंटरप्रिटेशन आपको देगा, चेक कर लो। इधर देखो जरा, ये जो आपने यहां माइनस लगाया हुआ है, सही है, ये बिल्कुल सही आपने लगाया। अब आप खुद समझो वो क्या कह रहा है एक तरीके से आपसे। वो क्या कह रहा है, इसको ठीक से लिख लो। तो -30 आई कैप और प्लस 40 जे कैप आ रही तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटी, बताओ ये आ रही? तो सही तो आ रही है, -30, ये देखो यही है तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो इस डायगोनल को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता? -30 आई कैप और प्लस 40 जे कैप। आया कि नहीं आया बताइए? समझे ना यहाँ प्लस क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ प्लस क्यों नहीं आ रहा है? अब मोटी मोटी बात सुनो, जल्दी से आप डायरेक्ट रख दिया करना इसी में फॉर्मूला, कुछ मत करो। वीए का बस आप मैग्नीट्यूड, वीए का बस आप जो मैग्नीट्यूड वाइज आपको जो दिख रहा है वो रख दो आप, 40 जे कैप, और वीबी का आप मैग्नीट्यूड वाइज रख दो, बस ऐसे समझो आप। ठीक है, तो वीबी आपको कितना दिख रहा है इधर? 30
आई कैप, बस ये माइनस अपने आप संभाल लेगा जो संभालना है, आप टेंशन मत लो। और थोड़ा सा फील भी किया करिए चल क्या रहा है, जो मैंने आपको भी बताया। बाकी अभी देखो क्वेश्चन और कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ पर एक चीज और है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक। तो टेन थीटा कैसे निकालोगे, टेन थीटा कैसे निकालोगे बताओ, टेन थीटा कैसे निकालते हैं बताइए, यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस। ये परपेंडिकुलर किसको बता रहा है, वीए को एक तरीके से, ठीक। और बेस किसको बता रहा है, वीबी को, ठीक। तो वीए बाय वीबी, माइनस माइनस मत लगा देना, ठीक। वीए कितना था 40 और वीबी कितना था 30, बस आपको मैग्नीट्यूड लेना है बस यहाँ पर, ठीक है ना। तो 4/3, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/3, ठीक। थीटा बराबर टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स 4/3, ठीक है। तो इस तरीके से तो एंगल कितना आ गया, टेन इनवर्स 4/3 आ गया। ये एंगल यहाँ से कहाँ से, नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जब बी ए को देखेगा, सुन लो ध्यान से, बी जब ए को देखेगा तो बी को लगेगा कि ए ऐसे जा रहा है, ए ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, और कितने मैग्नीट्यूड से जा रहा है वो आप यहां से निकाल लो। वी ए बी का मॉड, मॉड निकालना आता है, कैसे निकालेंगे बताओ, -30 का स्क्वायर और +40 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा यहां से 50 मीटर पर सेकेंड, इसको सॉल्व करोगे तो। अब पूरी कहानी सुनो, ए इधर जा रहा था नॉर्थ की तरफ, बी इधर जा रहा था ईस्ट की तरफ। बी ने अचानक से ए को देखा, तो ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, बी ऑब्जर्वर बन गया, तो बी को ऐसा लगेगा ए नॉर्थ में नहीं जा रहा है, ना ना ना, बी को लगेगा ए इधर जा रहा है, इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है ए। और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, बी को लगेगा 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस डायरेक्शन में। आया कि नहीं आया बताइए, ये पूरा एनालिसिस आया कि नहीं आया बताइए। यस आया।